अब दोस्तों मैं आपको डाउन ट्रेंड लाइन के बारे में बताना चाहूँगा। अब यहाँ पे जैसे कि आप देखेंगे कि प्राइस नीचे की तरफ चल रहा है, जैसे अप ट्रेंड लाइन में प्राइस ऊपर की तरफ चल रहा था, यहाँ पे स्टॉक क्या है, नीचे की तरफ जाना है, यानी कि एक डाउन ट्रेंड बनता हुआ जा रहा है। यहाँ पे देखिए ये डाउन ट्रेंड है। अब डाउन ट्रेंड में क्या है दोस्तों, यहाँ पे लोअर हाई मिलेंगे, यानी कि जो भी हाई बन रहे हैं वो प्रीवियस हाई से क्या है, लोअर है, यानी कि प्राइस क्या चल रहा है, नीचे चल रहा है। और यहाँ पे जो लो है ये भी क्या है, लोअर लो है, ये लोअर लो है। यहाँ पे देखिए, अब आपको यहाँ पे लो से मतलब नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हाई से मतलब होता है। जैसे अप ट्रेंड में आपको हाई से मतलब नहीं होता, लो से मतलब होता है, क्योंकि आप लो पे अपनी जो ट्रेंड लाइन है वो प्लॉट करते हैं। यहाँ पे डाउन ट्रेंड लाइन में जो आप प्लॉट करेंगे ट्रेंड लाइन, वो हाई पे करेंगे। अब आपने क्या करा, यहाँ पे हाई पे क्या करा, एक डाउन ट्रेंड लाइन क्या करी, प्लॉट करी। यहाँ पे क्या करा आपने, डाउन ट्रेंड लाइन प्लॉट करी। एक स्टॉक डाउन ट्रेंड में चल रहा है, आपने देखा जिगजैग जिगजैग प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है, और उसने क्या करा, आपने अपनी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी, और उस पर क्या करा आपने, प्लॉट जो करी है ट्रेंड लाइन वो हाई पे रख के करी है। और जब भी प्राइस यहाँ पे रिवर्स होगा और एक बुलिश कैंडल बनेगी, यहाँ पे देखो एक बुलिश कैंडल बनी यहाँ पे, और अगली कैंडल ने जैसे ही उसका हाई ब्रेक करा, यहाँ पे आप अपनी पोजीशन क्या कर सकते हैं, बाय में बना सकते हैं। और जो स्टॉप लॉस होगा वो इसके लो का होगा, उसी बुलिश कैंडल के लो का होगा। और इस केस में दोस्तों क्या होता है, प्राइस तेजी से ऊपर चले जाता है। यहाँ पे किसी भी तरीके का ब्लॉफ पैटर्न काम नहीं करता। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको देखना है कि स्टॉक डाउन ट्रेंड में चलता हुआ जा रहा है। डाउन ट्रेंड के बाद जब बुलिश कैंडल पेनिट्रेट करती है और अगली कैंडल उसका हाई ब्रेक करती है, तो वहां पे आप अपनी पोजीशन बाय में बना सकते हैं बुलिश कैंडल के लो के स्टॉप लॉस के साथ, और आप देखेंगे कि यहां से प्राइस तेजी से ऊपर निकलता है। अब रही बात टारगेट की, टारगेट कितना लेके चले। आप देखिए जहां पे भी आप बाय कर रहे हैं, एग्जांपल के तौर पे आपने बाय करा स्टॉक को 425 पे, और इस बॉटम का यानी कि लोएस्ट लो का जो लो है वो है 410 का, 410 रुपए का लो है यहां पे, ये 425 रुपए का हाई है। दोनों में डिफरेंस कितना है दोस्तों, 15 पॉइंट्स का डिफरेंस है। 15 पॉइंट्स हो गए ना यहाँ पे, तो आप 425 में प्लस 15 ऐड कर देंगे, तो यहां पे आपका जो टारगेट आएगा वो 440 आएगा। देखो दोस्तों, अभी ना सिर्फ और सिर्फ मैं आपको टेम्परेरी टारगेट बता रहा हूं, क्योंकि देखो दोस्तों मार्केट में ना कोई भी कैलकुलेशन काम नहीं आती। मार्केट में जो काम करता है वो सिर्फ और सिर्फ डिमांड, सप्लाई और साइकोलॉजी करती है। बट इसका जो टारगेट है ये मैं आपको सिर्फ टेम्परेरी तरीके से बता रहा हूं। एक्चुअल टारगेट मैं आपको तब बताऊंगा जब मैं आपको इंडिकेटर कराऊंगा, इंडिकेटर समझाऊंगा, फिर आपको बताऊंगा एक्चुअल में टारगेट किस तरीके से लिए जाते हैं। ये मैंने आपको डाउन ट्रेंड लाइन का एक बेसिक तरीका बताया है, ये मार्केट में अच्छा काम करता है। अप ट्रेंड लाइन में मैंने आपको ब्लॉफ पैटर्न कराया था, पहले मैं आपको बताया था अप ट्रेंड क्या होती है, ट्रेंड लाइन कैसे प्लॉट होती है, लोग किस तरीके से काम करते हैं, आपको ब्लॉफ पैटर्न पे किस तरीके से काम करना है। इसी तरीके से डाउन ट्रेंड लाइन डाउन ट्रेंड में बनती है, इसमें लोअर हाई लोअर लो होते हैं। हाई पे आप ट्रेंड लाइन प्लॉट करते हो, जब भी एक बुलिश कैंडल बनती है और अगली कैंडल उसका हाई ब्रेक करती है, तो आप अपनी पोजीशन बाय में बना सकते हो। यहां पे मैंने आपको समझा दिया कि क्या आपको टारगेट लेना है, क्या आपको स्टॉप लॉस लेना है, और किस तरीके से आप यहां पे अपना बाय करके अपना मुनाफा कमा सकते हैं। अब मैं दोस्तों आपको चार्ट पे समझाता हूं कि चार्ट पे आपको किस तरीके से डाउन ट्रेंड लाइन को पहले समझना है, कैसे सर्च करना है और कैसे आपको उस पर अपना ट्रेड बनाना है। यहां पे एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं कि पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें देखना पड़ेगी डाउन ट्रेंड, यानी कि हमें डाउन ट्रेंड देखना पड़ेगा कि डाउन ट्रेंड कहां से आया, और फिर डाउन ट्रेंड में हमें किस तरीके से चार्ट को प्लॉट करना है। यहां पे देखिए दोस्तों, यहां पे मैं आपको दिखा देता हूं, क्योंकि हम यहाँ पे रैंडमली स्टॉक सेलेक्ट कर रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ये कौन सा ट्रेंड चल रहा है दोस्तों, डाउन ट्रेंड। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन प्लॉट कर दी हमने, ये देख रहे हैं आपको दोस्तों। यहाँ पे हमने क्या करा, ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी। इसका मैं थोड़ी प्रॉपर्टी चेंज कर देता हूँ ताकि आपको आसानी रहे समझने में। ये देखिए यहाँ पे मैंने क्या करा, डाउन ट्रेंड लाइन लगा दी यहाँ पे। अब आपको पहला लॉजिक क्या है इसमें, पहला लॉजिक आपको देखना है कि मिनिमम कितने हाई होने चाहिए, 3 हाईज होने चाहिए। जैसे अप ट्रेंड लाइन में 3 मिनिमम हाई लो होने चाहिए थे, यहाँ पे मिनिमम आपको 3 हाई होने चाहिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम हाई कनेक्ट करने की कोशिश करनी है आपको। यहाँ पे फर्स्ट हाई ये हो गया, सेकंड हाई ये हो गया, थर्ड हाई मेरा ये हो गया, और फोर्थ हाई मेरा यह हो गया। और जैसे ही इसको ये ब्रेक कर रहा है, आप अपनी पोजीशन क्या करेंगे, बुलिश कैंडल के ऊपर आप बाय बनाएंगे, बुलिश कैंडल के लो का ही आपका स्टॉप लॉस होगा। और जितना डिफरेंस, ये देखिए ना, ये लो कितना है, ये लो और ये जो हाई बना है, ये लो, यहाँ पे ये लो देखिए दोस्तों, ये लो है और ये जो हाई बना है, इतने ही डिफरेंस का आप ऊपर टारगेट लेके चलेंगे। और दोस्तों आपका मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस टूल की, यानी कि अगर आप बात करें कि डाउन ट्रेंड लाइन की या इस पैटर्न की, अगर आप एक्यूरेसी मान के चलेंगे
तो इसकी एक्यूरेसी 60 से 70% है, यानी कि आपका स्टॉप लॉस तो वैसे ही बहुत छोटा सा होता है और टारगेट बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिल सकता है और इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी देखने को आपको मिल जाएगी। तो मेरे हिसाब से अगर आप डाउन ट्रेंड लाइन की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें तो ज़्यादा बेटर है आपके लिए, और अगर कोई डाउट हो तो आप मेरे से डाउट भी क्लियर करते चलिएगा। अब मैं आपको दूसरा चार्ट दिखा देता हूँ, क्योंकि देखिए दोस्तों, जितना आप सीखेंगे वो चार्ट पे ही सीखेंगे, थ्योरेटिकल से इतना ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। जो भी आपको सीखने को मिलेगा वो सिर्फ चार्ट पे ही सीखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे अभी रिसेंटली चार्ट है इंडसलैंड बैंक का, और रिसेंटली चार्ट में अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड लाइन बनी है। देखो डाउन ट्रेंड है ये, ठीक है, और डाउन ट्रेंड लाइन बनी है यहाँ पे, और ये डाउन ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुकी है यहाँ पे। अब मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक तेजी से ऊपर की तरफ जा सकता है। अब एक चीज का और ध्यान रखना पड़ेगा, देखो दोस्तों एक चीज और है इसमें कि यहाँ पे तो देखिए डाउन ट्रेंड लाइन बनी, इसमें बुलिश कैंडल बनी, उसका हाई ब्रेक हो गया, यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया, अभी थोड़ा नीचे आया, वापस से ऊपर जा सकता है, वो एक अलग मैटर है। बट एक चीज और ध्यान में रखनी पड़ेगी, अगर यहाँ पे आप अप ट्रेंड लाइन पे काम कर रहे हैं, डाउन ट्रेंड लाइन या अप ट्रेंड लाइन पे काम कर रहे हैं, और अगर प्राइस ऊपर जाता है और ऊपर जाके कोई भी इवनिंग स्टार पैटर्न बन जाता है, या फिर कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न जो कि ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है, या फिर कोई डबल टॉप पैटर्न भी मिल जाता है, सबसे पहले जो आपको सबसे ज्यादा फोकस करके चलना है वो कैंडलस्टिक पे या फिर डबल टॉप या डबल बॉटम पे है। सबसे पहले वो है, उसके बाद ये ट्रेंड लाइन है। कहने का मतलब मेरा ये हो गया कि जब भी डाउन ट्रेंड लाइन या अप ट्रेंड लाइन, एग्जाम्पल के तौर पर पहले पे अप ट्रेंड लाइन का एग्जाम्पल देता हूँ, अप ट्रेंड लाइन के बाद प्राइस नीचे आया, नीचे जाने के बाद जब प्राइस ऊपर की तरफ जाता है ब्लॉफ पैटर्न पे, अब वहाँ पे आप बाय करके अपना मुनाफा कमा लेते हैं। आपको बाइंग और स्टॉप लॉस मैंने आपको बता दिया है। मगर डाउन ट्रेंड लाइन में क्या होता है, डाउन ट्रेंड लाइन के केस में यह है कि जब भी स्टॉक बाइंग बनाता है और बाइंग बनाने के बाद ऊपर जाके हो सकता है कि वो कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बना दे जो कि रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है, हो सकता है वहाँ पे डबल टॉप भी बना सकता है। तो सबसे पहले आपको जो फोकस रखना है, यानी कि आपको जो सबसे ज़्यादा ध्यान करके चलना है, यानी कि जो सबसे ज़्यादा आपको इंपॉर्टेंस देनी है वो किसको देनी है, कैंडलस्टिक को देनी है, डबल टॉप या डबल टॉप को देनी है, या फिर आपको और भी ऐसे पैटर्न बताऊंगा कि जहां जो कि एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है। अभी तक आपको तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपको बाइंग कब करनी है, बट इसके साथ साथ आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि टॉप पे भी आपको इवनिंग स्टार या भी कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न मिल सकता है, जहाँ से पैटर्न यहाँ से चेंज भी हो सकता है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना कि अगर आप बाइंग बना रहे हैं, कहीं ऊपर कोई ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न तो नहीं है, कहीं डबल टॉप तो नहीं बन गया, कहीं कोई कैंडलस्टिक पैटर्न तो नहीं बन गया कि आप तो बाइंग करके बैठे हैं और वहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आ जाए। देखो ये ना थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, आप बिल्कुल समझेंगे कि थोड़ा कंफ्यूजिंग है कि एक तरफ तो आप कह रहे हैं बाय कर लो, बट एक तरफ आप कह रहे हो कि कैंडलस्टिक को भी देखो। देखो मार्केट में जब आप काम करते हैं ना, तो आंख नाक कान सब कुछ खुले होने चाहिए आपके। आप बाइंग तो कर रहे हैं, वो तो ठीक है, आप बाइंग बना रहे हैं, बट उसके साथ ये भी देखना पड़ेगा कि टॉप पे कोई कैंडलस्टिक पैटर्न या कोई ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न तो नहीं बन गया, क्योंकि बेसिकली ना ट्रेंड का रिवर्सल है, वो ट्रेंड को रिवर्स करते हैं, तो वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंस देके चलनी है आपको। तो आपको मैंने यहाँ पे ये सिखा दिया है कि ट्रेंड लाइन कैसे प्लॉट होती है। ट्रेंड लाइन प्लॉट करने के लिए आप अपने चार्ट पे जाइए, डॉट ट्रेंड लाइन लिखा होगा, और इसके हाई पे रखिए, इसके हाई पे रखिए, और इसके हाई पे मिला रख के आप इसको प्लॉट कर सकते हैं। जब भी बुलिश कैंडल इसको ब्रेक करती है, इसको पेनिट्रेट करती है, उसके हाई पे आप बाई कर सकते हैं। बट ध्यान रखना पड़ेगा कि टॉप पे जाके कहीं कोई कैंडलस्टिक पैटर्न ना मिल जाए, कोई डबल टॉप ना मिल जाए, पता चले आप तो बाइंग करके बैठे हो, वहां से स्टॉक नीचे की तरफ गिर जाए। यानी कि आपको सारी चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, और इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा किसको देनी है, कैंडलस्टिक को। कैंडलस्टिक किंग है, किंग यानी कि कैंडलस्टिक किंग है पूरे टेक्निकल एनालिसिस का, चार्ट पैटर्न का किंग है डबल टॉप और डबल बॉटम पैटर्न। ये जो रेजिस्टेंस, ये जो ट्रेंड लाइन कर रही है, इसका जो ब्लॉफ पैटर्न है वो उसकी ज़्यादा एक्यूरेसी है। जो डाउन ट्रेंड लाइन है उसमें भी आपको मुनाफा मिल जाता है, बट उसके साथ साथ ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई कैंडलस्टिक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न देखने को नहीं मिल गया। अब इसके साथ बाद मैं आपको ट्रायंगल पैटर्न कराऊंगा, ट्रायंगल पैटर्न बताऊंगा कि ट्रायंगल पैटर्न किस तरीके से काम करते हैं। वो भी कहीं ना कहीं ट्रेंड लाइन का पार्ट है, क्योंकि उसमें अप ट्रेंड लाइन और डाउन ट्रेंड लाइन का दोनों का यूज होता है एक साथ। तो मैं आपको अब ट्रेंड लाइन बताऊंगा और ट्रेंड लाइन बताऊंगा कि ट्रेंड लाइन एक्चुअल में काम किस तरीके से करती है। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल पैटर्न के साथ। अब मैं आपको दोस्तों ट्रायंगल पैटर्न के बारे में बताना चाहूंगा कि ट्रायंगल पैटर्न होते क्या है। ट्रायंगल पैटर्न के बारे में बताने से पहले मैं तो बताना चाहता हूँ कि ट्रायंगल के पहले मैंने आपको कुछ बताया था, जैसे कि मैं फर्स्ट जो आपने जब स्टार्ट किया था कोर्स, तो पहले मैंने आपको डोजी कैंडल के बारे में बताया था कि डोजी कैंडल्स होती हैं। डोजी पे कैंडल कंसोलिडेशन फेज में बनती है। कंसोलिडेशन फेज से बाहर निकलने के लिए कुछ हम पैटर्न का यूज़ करते हैं, तो कंसोलिडेशन पैटर्न से बाहर निकलने के लिए हम ट्रायंगल पैटर्न का यूज़ करते हैं। ट्रायंगल पैटर्न एक्चुअल में होते क्या हैं, एग्जाम्पल के तौर पे अब बैलून है, एक बैलून है, बैलून को आप प्रेस करते हैं, प्रेस करते हैं, प्रेस करते हैं, प्रेस करते हैं, तो क्या होता है बाद में ब्लास्ट होता है।
तो इसी तरीके से कंसोलिडेशन पीरियड है, यानी कि चैनल में मार्केट चल रही है, वो चैनल क्या होता है, क्लोज 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 होते 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 मार्केट या तो वन साइडेड ऊपर जाती है या वन साइडेड नीचे जाती है। यानी कि एक बड़ा फेज जब छोटा होता रहता है तो उसके बाद क्या होता है, मार्केट का ट्रेंड रिवर्स होता है। यहां पे दोस्तों हम 3 ट्रायंगल पढ़ेंगे। पहला ट्रायंगल है हमारा सिमेट्रिकल ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल है हमारा डिसेंडिंग ट्रायंगल, और थर्ड पैटर्न है हमारा असेंडिंग ट्रायंगल। यानी कि 3 ट्रायंगल हो गए, सिमेट्रिकल, डिसेंडिंग और असेंडिंग ट्रायंगल। अब पहले मैं आपको बताऊंगा कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल क्या होता है। सिमेट्रिकल ट्रायंगल में दोस्तों ये देखेंगे कि मार्केट की एक रेंज है, ये देखो एक बड़ी रेंज है, ये देखिए ये दोस्तों मार्केट की रेंज है। ये मार्केट की रेंज क्या हो रही है, छोटी होती जा रही है। यहाँ देखिए ये क्या हो रही है, छोटी होनी जाती है। ये देखिए मार्केट में क्या हो रहा है कि मार्केट की बड़ी रेंज क्या हो रही है, छोटी होती जा रही है, छोटी होती जा रही है। अब ये जो छोटी होती जा रही है, ये जो रेंज छोटी हो रही है, इसके बाद हम देखेंगे कि जब भी प्राइस यहां से ऊपर की तरफ निकलेगा तो हम क्या करेंगे, यहां पे अपनी पोजीशन दोस्तों बाय में बनाएंगे। यहां पे अब देखेंगे कि बड़ी रेंज है, ये देखो बड़ी रेंज क्या हो रही है, छोटी हो रही है। ये देखो यहाँ पे बड़ी रेंज क्या हो रही है, छोटी हो रही है। ये बड़ी रेंज है ना, ये देखो बड़ी रेंज है, ये छोटी हो रही है। और इसी तरीके से जब भी प्राइस यहां से ऊपर की तरफ निकलेगा तो हम बाय करेंगे, यहां से नीचे की तरफ चलेगा तो हम यहाँ सेल करेंगे। यहाँ बाय करेंगे, यहाँ पे हम सेल करेंगे। इसी तरीके से डिसेंडिंग ट्रायंगल में दोस्तों क्या होता है कि यहाँ पे भी बड़ी रेंज छोटी हो रही है और असेंडिंग ट्रायंगल में भी दोस्तों बड़ी रेंज क्या हो रही है, छोटी होती जा रही है। सिमेट्रिकल ट्रायंगल में हम डाउन ट्रेंड लाइन का भी यूज करते हैं और यहाँ पे हम अप ट्रेंड लाइन का भी यूज कर रहे हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि बड़ी रेंज जब छोटी हो रही है तो ऊपर से भी छोटी हो रही है और नीचे से भी छोटी हो रही है, तो नीचे से हम अप ट्रेंड लाइन का यूज करते हैं, अप ट्रेंड लाइन का यूज करते हैं, और ऊपर से हम क्या कर रहे हैं, डाउन ट्रेंड लाइन का यूज कर रहे हैं। और जब भी ये लेवल ब्रेक होते हैं तो हम बाइंग या सेलिंग करते हैं। इसी तरीके से दोस्तों डिसेंडिंग ट्रायंगल में भी कुछ इसी तरीके से ही होता है। डिसेंडिंग ट्रायंगल में यहाँ पे हम देखेंगे कि ये देखिए दोस्तों ये जो है ये यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये क्या है, डाउन ट्रेंड लाइन है। ये देखो ट्रेंड लाइन है ना, ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। तो हम डिसेंडिंग ट्रायंगल में सिर्फ डाउन ट्रेंड लाइन का यूज करते हैं और हॉरिजॉन्टल जो कि बिल्कुल सीधा रहता है। और उसी तरीके से असेंडिंग ट्रायंगल में ऊपर का पार्ट इसका क्या रहेगा, हॉरिजॉन्टल रहेगा, और नीचे का पार्ट क्या रहेगा इसका, अप ट्रेंड लाइन, यानी कि प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ट्रायंगल लेते हैं, सिमेट्रिकल ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल और असेंडिंग ट्रायंगल लेते हैं कि एक बड़ी रेंज छोटी होती जा रही है। अब बड़ी रेंज छोटी हो रही है वो तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल में भी हो सकती है जिसमें अप ट्रेंड लाइन डाउन ट्रेंड लाइन बन रही है, वो डिसेंडिंग ट्रायंगल भी हो सकता है जिसमें डाउन ट्रेंड लाइन है और नीचे से हॉरिजॉन्टल है, या असेंडिंग ट्रायंगल हो सकती है जो ऊपर से हॉरिजॉन्टल रहता है और नीचे से क्या होती है, उसमें अप ट्रेंड लाइन होती है। ये बेसिकली दोस्तों कंसोलिडेशन का पार्ट है। कंसोलिडेशन फेज से बाहर निकलने के लिए हमेशा हम ट्रायंगल का यूज करते हैं। अब ट्रायंगल का यूज करने के लिए सबसे पहले दोस्तों आपको क्या देखना है, मार्केट में आपको कंसोलिडेशन फेज ढूंढना पड़ेगा। मगर एक चीज दोस्तों बताना चाहूंगा आपको मैं कि जब तक ट्रायंगल्स की प्रैक्टिस मत करिएगा आप, जब तक आपको ट्रेंड लाइन की नॉलेज अच्छे से ना हो, जब तक आपको ट्रेंड लाइन अच्छे से प्लॉट करनी नहीं आती हो, जब तक आपको ट्रेंड लाइन के बारे में ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करी हो, तब तक आप ट्रायंगल की प्रैक्टिस मत कीजिएगा, क्योंकि ट्रायंगल की प्रैक्टिस करने के लिए आपको ट्रेंड लाइन अच्छी से प्लॉट करनी आनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे आप लंबे टाइम फ्रेम के लिए अगर आपको काम करना है तब भी आप ट्रायंगल का यूज़ कर सकते हैं। ट्रायंगल का यूज़ बेसिकली आप लंबे टाइम फ्रेम के लिए भी कर सकते हैं, शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए भी कर सकते हैं, बट आपको ट्रेंड लाइन को अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। अब यहाँ पे हम और देखते हैं दोस्तों कि ट्रायंगल देखने को मिल जाता है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि ट्रायंगल बेसिकली कम ही देखने को मिलते हैं मार्केट में। कंसोलिडेशन फेज़ में ही आपको ट्रायंगल्स देखने को मिलेंगे, तो कंसोलिडेशन फेज़ आपको पहले देखना पड़ेगा। तो कंसोलिडेशन फेज़ और मैं देखता हूँ दोस्तों, यहाँ पे कोई अच्छा कंसोलिडेशन फेज़ मिलता है तो मैं आपको ज़रूर बताता हूँ। इसमें यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, रैंडमली थोड़ा स्टॉक को देख रहे हैं तो थोड़ी सी इसमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है इसे। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे दोस्तों, देखिए यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, ये भी एक लंबे टाइम फ्रेम का क्या है, एक ट्रायंगल पैटर्न है। ऊपर की तरफ देखेंगे तो दोस्तों ये पूरी हॉरिजॉन्टल लाइन है और नीचे क्या है दोस्तों, एक अप ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे भी दोस्तों आप काम करके अपना मुनाफा कमा सकते हैं। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे इस लेवल पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी आप ट्रेड करके अपना मुनाफा कमा सकते हैं। ये भी एक अच्छा ट्रायंगल पैटर्न ये है, आप इसको आइडेंटिफाई करके देख सकते हैं, क्योंकि ये बेसिकली क्या है, पूरा एरिया जो है वो एक कंसोलिडेशन फेस है और कंसोलिडेशन फेस में आपको ट्रायंगल अच्छे तरीके से देखने को मिलेंगे। मगर ट्रायंगल के बारे में एक चीज़ और बताना चाहूँगा दोस्तों कि चार्ट को ना अपना थोड़ा छोटा करके चलिएगा। चार्ट जितना आपका स्मॉल रहेगा, जितना छोटा चार्ट रहेगा, उतनी आपको ट्रायंगल ढूंढने में आसानी रहेगी।
तो ट्रायंगल के लिए आपको करना क्या है, जैसे आप लाइव मार्केट में भी आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि जो भी लाइव मार्केट चल रही है या कोई भी चार्ट चल रहा है, कोई भी चार्ट आप देख रहे हैं किसी भी स्टॉक का, तो अभी कौन से फेज में, कंसोलिडेशन तो नहीं है उसमें, अप ट्रेंड तो नहीं है, डाउन ट्रेंड तो नहीं है। अप ट्रेंड है तो उसमें आप अप ट्रेंड लाइन यूज़ करोगे, डाउन ट्रेंड है तो डाउन ट्रेंड लाइन यूज़ करोगे, कंसोलिडेट है तो आप ट्रायंगल का यूज़ करके आप बाइंग या सेलिंग कर सकते हो। अब मैं आपको दोस्तों बताता हूँ कि अगर आपको बाइंग सेलिंग करनी भी है तो बाइंग सेलिंग किस तरीके से करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे आप देखते हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल बता देता हूँ, या कोई भी आप ट्रायंगल लेते हैं, चाहे सिमेट्रिकल ट्रायंगल लीजिए या डिसेंडिंग लीजिए या असेंडिंग लीजिए, दोनों के काम करने का तरीका एक ही रहेगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, चाहे कोई भी ट्रायंगल है, दोनों की शेप, तीनों की शेप एक जैसी ही रहती है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर आप देखते हैं ये एक ट्रायंगल है, एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ देखिए। अब यहाँ पे आपने क्या करा, डाउन ट्रेंड लाइन प्लॉट कर दी, और यहाँ पे क्या करा, एक अप ट्रेंड लाइन क्या करी, प्लॉट कर दी आपने, ठीक है। और जब भी प्राइस इस अप ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा बुलिश कैंडल के साथ, और अगली कैंडल इसका हाई ब्रेक करेगी, तो यहाँ पे आप अपनी पोजीशन क्या बना सकते हो, बाय में स्टॉप लॉस रहेगा बुलिश कैंडल के लो का। इसी तरीके से यहाँ पे एक बीरिश कैंडल बनेगी, और बीरिश कैंडल के बाद अगली कैंडल इसका लो ब्रेक करेगी, तो यहाँ पे आप अपनी पोजीशन सेल बना सकते हो और प्राइस यहाँ से तेजी से नीचे आ सकता है। देखो दोस्तों, चाहे सिमेट्रिकल ट्रायंगल हो, चाहे डिसेंडिंग ट्रायंगल हो, चाहे असेंडिंग ट्रायंगल हो, एक बड़ी रेंज छोटी होती जा रही है। क्या हो रही है, एक बड़ी रेंज छोटी होती जा रही है। तो उस छोटी होती हुई रेंज में आप जब भी मार्केट यहाँ से जाता है ऊपर की तरफ तो बाइंग करेंगे, यहाँ से जाता है नीचे की तरफ यहाँ पे सेल करेंगे। क्योंकि दोस्तों एक चीज़ बता देता हूँ मैं आपको, जब भी मार्केट में तेजी या मंदी आती है तो सबसे पहले मार्केट ज़्यादातर केसेस में कंसोलिडेट होता है। बड़ा कंसोलिडेशन फेज का मतलब हो गया कि तूफान से पहले की शांति। उसके बाद मार्केट या तो यहाँ से तेजी से ऊपर जा सकता है या तो तेजी से नीचे आ सकता है। बट आपको करना क्या है, पेनिट्रेट कैंडल उसके हाई पे बाय करना है, पेनिट्रेट बेरिश कैंडल उसके लो के नीचे सेल करना है। बट दोस्तों एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जब तक दोस्तों ट्रायंगल की प्रैक्टिस मत कीजिएगा जब तक आपको ट्रेंड लाइन अच्छी तरीके से नहीं आती हो। अप ट्रेंड लाइन डाउन ट्रेंड की अच्छी तरीके से नॉलेज ना हो, प्रैक्टिस ना हो, तो ट्रायंगल्स को आप उसमें आप देखिएगा भी मत। क्योंकि ट्रायंगल्स को पहले आप आइडेंटिफाई करेंगे, फिर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, तो उसके लिए पहले आपको ट्रेंड लाइन, बेसिक ट्रेंड लाइन तो आनी चाहिए। तो ट्रायंगल की प्रैक्टिस तब कीजिएगा जब आपको ट्रेंड लाइन अच्छी तरीके से आती हो। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको जो एग्जाम्पल बताए हैं ट्रायंगल्स के, मैं आशा करता हूँ दोस्तों अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गए होंगे। क्योंकि देखो ट्रायंगल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कंसोलिडेशन फेज का बात है, कंसोलिडेशन फेज से बाहर निकलने के लिए बेसिकली हम असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल या सिमेट्रिकल ट्रायंगल का यूज़ करते हैं। तीनों ट्रायंगल एक जैसे ही हैं, दो तीनों में कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं है, बट थोड़ी सी शेप उनकी चेंज हो जाती है। बट आपको ये बता दिया कि आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कंसोलिडेशन फेज में, ट्रेंड लाइन का ड्रॉ कैसे इस तरीके से करते हैं, ट्रेंड लाइन किस तरीके से ड्रॉ करेंगे, और उसके बाद अपनी पोजीशन बाय या फिर सेलिंग में आप किस तरीके से बना सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ट्रायंगल ठीक से समझ में आ गया होगा। तो मैं आपको अब नेक्स्ट पैटर्न कराऊंगा।